क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1a² की जगह 1 आ, इसलिए साइन इनवर्स एक्स। फिर दूसरा फॉर्मूला dx अपॉन √a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका है log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला चलेगा आपका dx अपॉन √x² माइनस a², तो ये आ गया log x प्लस √x² माइनस a। ये तीन फॉर्मूले dx अपॉन √a² माइनस x², तो ये तीन अंडरूट वाले फॉर्मूले हैं भाई। तीनों में याद करने का तरीका आपके इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, साइन इनवर्स के आगे कुछ नहीं आएगा, लॉग के आगे कुछ नहीं आएगा, उधर भी लॉग के आगे कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे याद करो। इसकी जगह अब जब बिना अंडरूट वाला होगा उसमें कुछ ना कुछ आएगा। पहला फॉर्मूला dx अपॉन a² प्लस x², तो बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ रहा है a, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x। फिर हम बात कर रहे हैं dx अपॉन x² माइनस a², तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। एक मिनट लिए मेरे को ये लिख लीजिए आप, मैं एक बार अटेंडेंस देख लूंगा। 20 और 13 आरना है इसमें। हाँ वो तो उन्होंने बोल दिया, जिन दिनों ने बोल दिया ठीक है, नहीं तो 2 दिन बिना इंफॉर्मेशन से रहेंगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा। dx अपॉन 2 भी नहीं आई थी बेटा सैटरडे को, औरों का नाम लेने से पहले हाँ सर, मैंने बोला नहीं था ना, बस इसलिए मैं होने वाली हूँ छुट्टी। सर 20 को नहीं आऊंगी, मैं पहले बता देती हूँ आपको, शादी है घर में। चलो 1/a² माइनस x² 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स प्लस 2। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं, और एक्सरसाइज 7.4 पूरा इसी के ऊपर बेस है। एक्सरसाइज 7.4 पूरा इसी की बेस। चलिए अब कैसे करेंगे ये समझते हैं। यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। बिल्कुल सिंपल 1 मार्क की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जैसे ये हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज हो बाकी, ये सैंपल पेपर आ गए हैं, तुम चाहो तो ले सकते हो, तुम बोलोगे तो मंगवा दूंगा, ठीक है ना। नहीं पहले मैं बता दूंगा, वही डिस्क्लेमर साथ में जो लास्ट ईयर बोला था, मेरा कोई फायदा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए समझते हैं। तो ये लोगों को बच्चों को लगता है, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, तो जो जो बोलेगा मैं उसके लिए मंगवा दूंगा। dx अपॉन √4x² माइनस 7x प्लस 5। सपोज मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। पहला स्टेप यही है कि x² का जो भी कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो बाहर आ गया 1/4, बाहर आके 1/2 हो गया। ये पहला स्टेप है, x² माइनस 7/4x प्लस 5/3। कल से हम 12 से एक वेक्टर चालू करेंगे भाई, जिसको रिवाइज करना है, कभी चालू नहीं है। √x² माइनस 7/4x प्लस 5/4। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे भाई, जिसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना आता वो एक बार देख लीजिए। हम क्या देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है।
क्या है x का कोफिशिएंट? 7/4 7/4 का आधा कर देंगे। 7/4 का आधा 7/8 तो मैं इसको लिखूंगा, देखो x माइनस 7/8 का होल। जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी 7/4, तो इसको आधा करना है। 7/4 का आधा 7/8 हो गया, तो हमारा हो गया √ तो आएगा x माइनस 7/8 का होल। पहली स्टेप। फिर आप क्या करेंगे, 7/8 का होल स्क्वायर करो, माइनस 49/, यहां से फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा माइनस में आएगा। यहाँ चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर आपको माइनस में इसका स्क्वायर लिखना, 49/60 प्लस 5/4। इसको हमें 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये भी 64 बन जाए। भाई ताकि क्या है, ए और सब्ट्रैक्ट करना मान ली इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये सब क्लियर है। दोबारा बोल रहा हूँ, √ ऑफ x का कोफिशिएंट 7/4, तो 7/4 का आधा 7/8, तो x माइनस 7/8 का होल माइनस 49/64 प्लस 5/4, क्योंकि 64 है इसलिए मैंने 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखो भाई 80 माइनस 49 31, का प्लस का माइनस का प्लस का, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। और देखो ये बन गया हमारा 1/2 x अपॉन √ ऑफ x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर प्लस 31 बोला था, तो √31/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर प्लस √31/8 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा √ ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो ये √ ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। tan बस x अपॉन है। बेटा √ में tan इनवर्स कहाँ से आ गया? फिर साइन बोला मैंने। साइन इनवर्स भी गलत है, माइनस है क्या? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा जब साइन इनवर्स आएगा। log x प्लस √ ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आया। यस सर। फिर फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे बेटा, मैं क्या करूं इसमें? log x प्लस √ ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, तो 1/2 log मॉडुलस x माइनस 7/8 प्लस √ ऑफ x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर प्लस √31/8 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। हमेशा करेंगे, हमेशा ही करेंगे। जब भी इस तरह का पैटर्न का कोई भी प्रॉब्लम आएगा करना पड़ेगा। उनको करके बता देता हूँ, अभी समझ में आ जाए। और देखो जैसे मैंने बोला 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अंडरूट नहीं है इस बार, अंडरूट नहीं है, इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ आएगा फॉर्मूले में, या तो 1/a आएगा या 1/2a आएगा, वो अपन को देखना पड़ेगा। पहले तो जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा, 1/5, सबको 5 से डिवाइड करना, सबको 5 से डिवाइड कर दिया। अब 12/5 है x का कोफिशिएंट, 12/5 का आधा 12/10 सिंप्लीफाई करो 6/5। तो मैंने क्या बोला था, x माइनस 6/5 का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला, यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, ये तो हमेशा माइनस 36/25। चलो एक काम करो, यहाँ प्लस कर दो ताकि और आपके लिए इजी हो, कंफ्यूजन नहीं होगा।
5 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12/5 एक्स माइनस प्लस 9/5। एक्स का कोफिशिएंट है 12/5, 12/5 का आधा 6/5, तो ये हो गया एक्स प्लस 6/5 का होल स्क्वायर और माइनस 36/25 प्लस किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं 5। 5 अब ये हो गया 45 माइनस 36 करना, बता कितना आ रहा है 9 आ रहा प्लस का, 9 तो 9 मतलब 9/25 आ रहा है, तो 3/5 का 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल। कौन सा फॉर्मूला लगा भाई 1/x² प्लस a², क्या था कोई बताएगा क्या था 1/8 tan इनवर्स x/a। तो देखो 1/5 तो आगे 1/a, a है आपका 3/5 tan इनवर्स x/a, तो ये आ गया 1/3 tan इनवर्स 5x प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 5x प्लस 6 अपॉन 3 प्लस, ये हमारा इसका इंडिकेशन है। अब आया समझ में, ठीक है। नहीं हो रहा ना, तो कैंसिल भी हो जाती है, तो बाद में देखेंगे। चलिए अब इसमें एक कंसेप्ट और बताना है भाई, जरूरी नहीं है कि आपका क्वाड्रेटिक बनाना है। सपोज इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई 16 माइनस 25x², तो अब इसमें क्वाड्रेटिक मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स है ही नहीं। यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कब बनाने की जरूरत होगी जब प्लस एक्स आएगा बीच, प्लस या माइनस एक्स का कोई मल्टीपल आएगा। यहाँ तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो तो, कुछ कॉमन भी मत लेना। ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 5x का होल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ x की जगह क्या आ रहा है भाई, सब बोलिए 5x, तो बेटा आपको 1/5 तो बाहर लिखना ही नहीं चाहिए। x की जगह देखो, पिछले जितनी प्रॉब्लम की थी उसमें x प्लस ही आ रहा था और कोई मल्टीपल नहीं आ रहा था x, इसलिए वहां लिखने की जरूरत नहीं थी हमें। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या आ रहा है 5x, तो पहले ही आपको फॉर्मूला लगाने से पहले ये 1/5 तो बाहर लिखना ही पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगाओ a² माइनस x²। अब तो सही बोल रहे भाई, क्या है साइन इनवर्स x अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस ये इंटीग्रेशन, जैसे 1 मार्क्स में आ जाए कभी ये 20 और 12 32, एक सेकंड 32 में 19 ही रहेगा। कैसे इंटर तो कर दिया, चलो एक तो मुझे राहुल नहीं दिख रहा, उसको तो निकालना ही पड़ेगा, क्लास रिमूव करना ही पड़ेगा। एक चिन्ह नहीं दिख रहा, राहुल चिन्ह, बाकी 7 जनों ने मुझे बोला था। चलो एक जना कोई आपसे चला गया। नेक्स्ट नहीं, ये 1/5 उसकी वजह से नहीं है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये 5x है। आप याद करो कि जब हम कुछ भी इंटीग्रेशन करते थे, जैसे मैंने आपसे बोला इसका इंटीग्रेशन करना मुझे, तो ये x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और बाहर क्या आएगा, ये उसकी वजह से।
4x² प्लस 9, 4x² किसका होल स्क्वायर है? x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये 2x की वजह से 2 भाग 1/2। अब फॉर्मूला लगाओ जो भी लग रहा है। तो अंडरूट है तो tan log, इनवर्स, सॉरी अरे यार मैं क्या करूं, log 2x प्लस अंडरूट ऑफ 4x² प्लस 9। हाँ tan इनवर्स बेटा, अंडरूट लग रहा है, अंडरूट में tan इनवर्स कहाँ से आ गया? अब ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना। अंडरूट में या तो साइन इनवर्स आता है या log आता है। तो बिना अंडरूट के है, प्लस वाला आ रहा है तो tan इनवर्स, और माइनस वाला आ रहा है तो log आएगा। 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स अपॉन। ऐसे आपको अपने ट्रिक बताओ कि बनाओ कि ऐसे याद रखना है। और देख लो, चलो 9x² माइनस 16, तो ये आ गया 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। पहले तो इसको देख लो आप, ये तो 1/3 तो आएगा ही थी। अब आगे फॉर्मूला देखते हैं, a² माइनस a², 1/x² माइनस a²। तो देखो उधर 1/2a, a क्या है 4, 4, 3x माइनस 4/3x। तो ये 1/3 तो भूल जाओ, फॉर्मूला लगाने के लिए तो आएगा ही नहीं, क्योंकि x की जगह 3x आ रहा है, इसलिए 3x 1/3 तो आएगा। तो आपका आंसर हो गया 326 24, 1/24 log 3x माइनस 4/3x प्लस। अरे यार अभी क्यों लिख 595720। हाँ 7.4 पूरी ऐसी होगी, लेकिन उसमें और कंसेप्ट है, वो अभी बताएंगे। मतलब सब में फॉर्मूले लगेंगे। एक और कर लेते हैं, पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर उसके बाद करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम और बनती है। जैसे मैंने आपको बोला dx अपॉन अंडररूट ऑफ 9 माइनस 3x माइनस 4x²। इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो जो भी x² का कोफिशिएंट है, पॉजिटिव बाहर आएगा, नेगेटिव कभी बाहर नहीं आएगा। तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव क्या है 4, तो 4 बाहर ले लो सबसे पहले। अंडरूट 4 क्या होता है, तो 1/2 हो गया भाई। 2, सबको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 बाहर लिया है। ये पहली स्टेप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अंडरूट के अंदर माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस बाहर मत लेना, क्योंकि अंडरूट -1 आयोटा होता है, यदि बाहर आएगा। इसलिए हम सिर्फ अंडरूट के अंदर, बाहर की बाहर जब परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये और ये भी याद रखो, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आएगी इसमें फॉर्मूला साइन इनवर्स लगेगा अंडरूट, तो ये बनेगा वही a² माइनस x² ही बनेगा अंडरूट। अब बोलो x का कोफिशिएंट 3/4 का आधा 3/8, ये हो गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/64 माइनस 9/4। बेटा 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्या ये स्टेप समझ में आएगी? तो 64 बनाना है, माइनस 9/64 और माइनस 9/4 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब ये हो गया -144 माइनस 9, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई बाहर वाले,
मैं डायरेक्ट अंडरूट में लिख रहा हूँ, ये 153 आ रहा है तो रूट 153/8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/8 का होल, रूट 153/8 का होल स्क्वायर। ये समझना है कैसे लिखा? क्यों नहीं आया बेटा? ये देख इधर, ये बना तेरा 153/64 माइनस का, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो रूट 153/8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/8 का। तो मैं बोल चुका हूँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई, तो ये आ गया भाई 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 1/2 साइन इनवर्स 8x प्लस 3 अपॉन रूट 150 प्लस 8x प्लस 3 अपॉन रूट 153 प्लस रागिनी आजकल क्लास में क्यों नहीं आ रही भाई तुम? सर मैं 12 बजे आ गई थी गलती से। तो बैठ जाती बेटा 1 घंटे, क्या दिक्कत आ रही? अरे सर फिर मैं वापस आई। यार ऐसे तो बात थोड़ी होती है। ऐसे भी नहीं है। चिराग और चिराचर किनमें? राहुल, आरना, कृष्णा, आयुष, देव, रिंकल, वैदेही, एक जना हो रही थी, और इंफॉर्मेशन ना तो इन तीनों ने नहीं दी, बाकी तीनों दी। एक जना कोई और है। चलो अभी सर पीयूष। पीयूष नहीं है ना, देख लिया? हाँ पीयूष ने भी बोला। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आया? तो कर लेंगे इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है। हमें एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं, जो टाइम कम लग रहा है मुझे। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8, इसको कर लेते हैं। अंडरूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8, पहला काम 4 बार आएगा तो 1/2, 9/4 का आधा 9/8, तो x माइनस 9/8 का होल माइनस 81/64 माइनस 2, बेटा 64 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 128 प्लस 81, 128 प्लस 81 कितना हुआ? 128 प्लस 81 कितना हो गया? 209। तो ये हो गया अंडरूट ऑफ 209 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा? 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब log एक्स प्लस अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन।
तो अभी तो मैंने बेसिक चीजें करवाई है आपको। अब इसमें आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 7.4, चलो कैंसिल नहीं हुई क्लास, बस वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.4 में आप 1 to 15 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 15। कल अपन इसको डिस्कस करेंगे, फिर उससे आगे चालू करेंगे। कल से आप बिल्कुल है ना सिस्टमेटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज की बात थी क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे काम थे, वो कंप्लीट किए। तो कल 12 से 1 हम वेक्टर पढ़ेंगे और 1 से 2 हम ये करेंगे। और बाकी सैंपल पेपर जिसको चाहिए मैं मंगवा लूँगा और यहाँ से आप ले लेना जिसको चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार 10 कॉपी मंगवा लेता हूँ, जिसको चाहिए होगा मुझे वापस कर देंगे। रख लो, हो गया काम। हाँ वैसे आप MCQ आएंगे ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ओके, क्या हुआ? नेट खत्म हो गया तो ले ले, देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अब हाँ हाँ वो उसके लिए देखना है, क्या एडिट करना पड़ेगा। हाँ